भगवान से कहते हैं कि हे केशव, आप मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। जब इस तरह से कहते हैं और भगवान जो है उनके कहे के अनुसार, क्योंकि सारथी हैं और सारथी का कर्तव्य है कि महारथी जो है, जो रथी है, उसके आदेश का पालन करे। तो भगवान देखो किस तरह से सेवा करते हैं भक्तों की। भगवान ही सेवा करना चाहते हैं, भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है, लेकिन हमें वैसा भक्त भी तो बनना चाहिए। अर्जुन जो है वो साधारण पुरुष नहीं है, श्रेष्ठ उत्तम कोटि के भक्त हैं। वो ऐसे भक्त हैं कि उनके शरीर का रोम रोम जो है उनके नाम का जप करता है। वो जब जागते हैं तब तो भगवान का स्मरण करते ही हैं, उनके शयन के बाद में उनके शरीर का एक एक रोम जो है भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अर्जुन। और इसी प्रकार के पांचों पांडव जो है भगवान के उत्तम प्रकार के भक्त थे, उत्तम कोटि के भक्त थे। इसीलिए भगवान उनकी रक्षा करना स्वीकार करते हैं। जो कुंती माता होती हैं उनसे विनती करती हैं, हे भगवान, हे जगतपति, हे समस्त चराचर के स्वामी, आप मेरे बच्चों की रक्षा करना, इनका आपके सिवा कोई नहीं है। और जो उनके बड़े पिताश्री थे वो मोह में डूबे रहते हैं। उन्हें केवल ये दिखता है कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ था और अब मुझे पुनः राजा बन गया हूं, तब तो राजा मैं ही रहूंगा और मेरे पुत्र ही राजा बनना चाहिए। उनका ऐसा ही विचार था। इसी विचार के कारण क्या होता है, कौरव और पांडव आमने सामने होते हैं और उसी में भगवान गीता का वाचन भी कर देते हैं। वेद व्यास महाराज जो है, जो संजय होते हैं, तो श्रेष्ठ भक्त होते हैं, तो उनको योग जानकर उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और कहते हैं कि तुम महल में बैठे बैठे ही युद्ध का सारा हाल जान सकते हो। इस तरह से उन्हें शक्तियां प्रदान करने के बाद में वो चले जाते हैं। और उधर ये युद्ध में क्या होता है, जब अर्जुन जी महाराज का रथ दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचता है तो वो देखते हैं क्या कि दोनों तरफ तो उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। ये कहने वाली बात है कि भगवान का भक्त जो है भ्रमित हो गया, लेकिन वो दोनों भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। भगवान की इच्छा थी कि गीता महारानी जो है प्रकट हो, इसलिए भगवान की इच्छा के अनुसार अर्जुन इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं और मोहित हो जाते हैं। जबकि पहले से पता है अर्जुन जो है श्रेष्ठ भक्त है, एक भक्त कभी भ्रमित नहीं हो सकता अगर वो भगवान को भजन करता है तो। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया कि भगवान जानते थे आने वाले समय में लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता लगेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमारे जैसे पतित जीवों के लिए भगवान ने हम पर कृपा की और उन्हीं की इच्छा के अनुसार जो अर्जुन महाराज हैं उन्होंने भगवान से बहुत सारे प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य किया। वही संग्रह जो है वो श्रीमद् भगवद गीता कहलाता है। इसके बाद में क्या है, कहां पे प्रारंभ होता है, जो भगवद गीता है महाभारत के मध्य में है। जो महाभारत है महाभारत के मध्य में भगवद गीता को रखा गया है। जैसे कोई श्रेष्ठ वस्तु जो होती है उसको हम सुरक्षित बंद करके बॉक्स में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा, आपने बर्गर देखा है, बर्गर में जो बन होता है वो सबसे बाहर रहता है और उसके अंदर जो अच्छी चीजें होती हैं,
सब चीजें उसके अंदर होती हैं। जो श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं वो सिक्योरिटी में रखी जाती है। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता जो है महाभारत के मध्य में रखी गई है। आजकल नए नए धर्म प्रकट हो गए हैं, जिसमें मुख्य धर्म सनातन धर्म को छोड़कर और भी है। अगर मुख्य धर्मों को जोड़ा जाए तो मुख्य 3 धर्म आते हैं आज के समय दुनिया में। उसमें है सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म। धर्म का आधार क्या है? तीनों धर्म जो उनका आधार क्या है? कुरान, इस्लाम धर्म का आधार क्या है? मुख्य पुस्तक उसकी एक ही है, वो है कुरान। कुरान को प्रकट करने वाला कौन है? पैगंबर मोहम्मद। इसी प्रकार से क्रिश्चियन जो है उनके धर्म का आधार क्या है? बाइबल। उसको प्रकट करने वाला कौन है? उसको लाने वाला कौन है? जीसस क्राइस्ट। बिल्कुल सही। अच्छा, उसमें जो पैगंबर मोहम्मद है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं भगवान का संदेश वाहक हूं, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया, इस तरह से कहते हैं। और वो पैगाम क्या है? कुरान। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं? आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं। और हमारे सनातन धर्म का आधार क्या है? श्रीमद् भगवत गीता हमारे सनातन धर्म का आधार है। उसमें भगवान, साक्षात भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? आई एम द गॉड, मैं ही भगवान हूं, मैं सभी जीवों का पिता हूं, सभी जीव मुझसे ही प्रकट होते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ धर्म और ऐसी श्रेष्ठ पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान के मुख से प्रकट हुई है। इसी प्रकार से वेदव्यास महाराज ने अनेकों अनेक ग्रंथों की रचना की। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद और अनेक दर्शन शास्त्र। इसमें 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें श्रीमद् लगाया गया है, और वो भी पुराण है। 18 पुराण में से केवल एक ही पुराण है जिसमें श्रीमद् लगाया जाता है, और उसके बाद में जो भगवद गीता है उसके आगे श्रीमद् भगवद गीता लिखा जाता है। श्रीमद् शब्द केवल 2 ही ग्रंथों को प्राप्त है, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता। श्री का अर्थ क्या है? श्रीमद्, शांति प्रदान करने वाला, सौभाग्य प्रदान करने वाला, यानी श्री से युक्त, यश प्रदान करने वाले। और ऐसी पुस्तक को हम क्या कहते हैं? गीता रखना नहीं चाहिए घर में। गीता रखने से लड़ाई होती है। अरे भगवत गीता रखने से लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है जो हम पतित हो गए उसके कारण, हमारे ईर्ष्या द्वेष के कारण, हमारे लालच के कारण झगड़े होते हैं। दूसरे के अधिकारों का हनन करोगे तो क्या होगा? झगड़ा ही तो होगा। महाभारत क्या है? क्यों रचना हुई इसकी? क्योंकि वहां पर एक ताकतवर व्यक्ति जो है, निर्बल जो जन है उनके अधिकारों का हनन करता है। राजा से ताकतवर कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? जब कोई अयोग्य व्यक्ति राजा बनता है या उसको शक्तियां प्राप्त होती हैं तो उन शक्तियों का दुरुपयोग ही करता है। इसी प्रकार से
जो धृतराष्ट्र है, उसका नाम ही ऐसा है, धृत और राष्ट्र।